Dear students, today I will start the fourth lesson of class 12th English Flamingo. फ्लैमिंगो करके जो बुक है उसमें फोर्थ लेसन है आपका द रैट रैप। रैट रैप मीन्स और आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है रैट रैप की, चूहादानी जिसका मतलब होता है। रैट रैप मीन्स चूहादानी। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा लेसन है, तो 3 या 4 भागों में इस लेसन को कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करेंगे। और 3 या 4 भाग आप इसी चैनल पे आप देख सकेंगे, यूट्यूब चैनल पे। इसके जो लेखक हैं सेल्मा लेज़लॉफ, लेखिका हैं सेल्मा लेज़लॉफ। 1858 से लेकर 1940 तक इनका लाइफ एक्सपेंशन है। और ये स्वीडिश राइटर हैं, मीन्स स्वीडन की लेखिका हैं। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, जिनकी स्टोरीज जो हैं बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं। और यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑफ देम, एक यूनिवर्सल थीम में प्रकरण जो है उनका सर्वव्यापक उनकी कहानियों में पाया जाता है। यूनिवर्सल थीम, एक प्रकरण जो है वो सर्वव्यापक है। और ब्रीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो उनकी जो थीम थी, यूनिवर्सल थीम, उनकी स्टोरीज में मिलती है। और बिलीव दैट इज एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अब देखो ये थीम क्या थी, जो समझ, अंडरस्टैंडिंग है और लव है, प्रेम के द्वारा मानव में जो अच्छाइयाँ हैं उसको अवेक नवीन से जगाई जा सकती हैं। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इज सेट एडमिस्ट द माइन ऑफ स्वीडन। स्वीडन के खानों के बीच, माइंस जो खनन कार्य होता है, खानों के बीच लिखी गई है। कौन सी खान? रिच इन आयरन और वेल्स फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री। स्वीडन के जो लौह अयस्क, आयरन, कच्चे लोहे की खानें हैं, जिनका उस देश के इतिहास और जो कथाएं हैं, लेजेंड्स, पौराणिक कथाओं में वर्णन है, बहुत सा उल्लेख है, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। इस कहानी का जो बखान है, फेरी टेल मीन्स जो परियों की कहानी है, उस तरीके से इसमें ये बखान किया गया है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कीप बॉडी एंड सोल का मतलब है जीवित रहना। और सेकंड ये है हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, मीन्स उसकी आँखों में जो है भूख होने की गवाह है, उसकी आँखें थी। और प्लॉट्स अलोंग द रोड, इसका मतलब है अपना जो रोड है, रोड में पाँव घसीट के वो ले जाता है। और इम्पिनेट्रेबल प्रिजन, ऐसा प्रिजन, ऐसा जेल जहाँ से बाहर आना असंभव हो। नेक्स्ट है ईज हिज वे, मीन्स सरलता से जो कार्य होता है या सरलता से इधर उधर जाना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, मीन्स दुर्भाग्य से कुचल देना। हंगर ग्लीम्ड, इसका मतलब आपको पता ही है, जो आँखें हैं भूखी हैं, उसकी आंखों में भूख दिख रही है। अनवांटेड जॉय का मतलब है ऐसी खुशी जो पहले उसको कभी नहीं मिली हो। नोब्ड और हॉक्टी कॉन्सेंट का मतलब है सिर हिलाकर सहमति देना। कॉन्सेंट मीन्स सहमति देना। नोब्ड और हॉटी मीन्स गर्व से सिर हिलाकर। नेक्स्ट है फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक विशेष दिशा में जो है सोचना। तो लेट अस स्टार्ट, लेसन स्टार्ट करते हैं आपका। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड रैप ऑफ वायर। एक समय की बात है, एक आदमी जो है वायर, तार से बने हुए छोटे चूहेदानी बेचने के लिए यहाँ इधर उधर घूमता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट, ऑड मोमेंट जो विपत्ति, परेशानियाँ, उस क्षण वो उस समय
उसको बनाता था फ्रॉम द मेटेरियल ही गॉट बाय बेकिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। सामग्री जो है वो स्टोर से मांगकर या बड़े फार्मों से लाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी ये जो बिजनेस था ज़्यादा प्रॉफिटेबल लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो फिर से ये मीनिंग आया है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है जीवित रहने के लिए। उसको जो है जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता था, कभी कभी बेगिंग भीख मांगना पड़ता था, और छोटी मोटी जो चोरी है प्रिटी पिटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी जो है उसको करनी पड़ती थी, उसका सहारा लेना पड़ता था जीवित रहने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स और रैग्स, उसके जो रैग्स में से फटे पुराने जो कपड़े थे उसके, ही चीक्स व सोकन, उसके गाल जो है चूसे हुए यानी धसे हुए थे, एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। अभी ये मीनिंग आया था, हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज कहने का मतलब है भूख की जो गवाही है, भूख रहने की गवाही उसकी आइज देती थी। नेक्स्ट पैरा देखिए अब, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन बी अपियर्ड टू सच अ वॉन्ट। अब कोई सोच नहीं सकता था, नो वन कैन इमेजिन, कि दुख और जो उसका ये जीवन था, मोनोटोनस लाइफ, नीरस जीवन था उसका, आवारा वाला जो जीवन था, वगाबॉन्ड आवारा, ऐसा प्रतीत होता था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जैसे सड़क पर पैर वो घसीटता है, लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशंस, और अपने गंभीर विचारों में डूबा रहता है। मेडिटेशन मीन्स गंभीर विचार। बट वन डे ही दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन यह अपने किसके बारे में सोच रहा था, चूहेदानी के बारे में वो एक दिन सोच रहा था, एक विशेष प्रकार से सोचा उसने। लाइन ऑफ थॉट में से एक विशेष प्रकार से वो सोच रहा था, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको जो है इंटरटेनिंग भी कर रहा था, मीन्स मनोरंजन उसका वो कर रहा था, एक विशेष प्रकार की सोच। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्टॉक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ड अबाउट हिम। अब देखो उसने क्या सोचा, स्वाभाविक रूप से वो अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके मन में एक आइडिया, विचार आया, उसका जो चारों ओर का जो संसार था, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, संपूर्ण जो संसार था, देश और जो लैंड्स समुद्र, सिटीज एंड विलेजेज गांव और शहर सहित, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये सब क्या है, एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त, चूहेदान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखो कहने का मतलब है, जो पूरा ये भौतिक संसार है, शहर है, गांव है और देश है, पूरा वर्ल्ड है, ये सब एक चूहेदानी है, एक जाल है मानव जीवन में, ये पूरा भौतिक संसार। ये उसके मन में अचानक ही सोच आया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स ऑफ पीपल। अब इसमें क्या है, लोगों को फंसाना, बेट्स ऑफ फॉर पीपल, लोगों को फंसाने की अपेक्षा उसका कोई अस्तित्व या उद्देश्य, पर्पज या एग्जिस्टेंस उसका नहीं है इस संसार। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय, संसार में जो धन दौलत और जो खुशियाँ, शेल्टर मकान, रहने वाला जो आवास है, एंड फूड खाना है, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द राइटर ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, मकान भोजन और जो गर्माहट जो वस्त्र हैं ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे चूहेदानी में पनीर या पॉर्क, चीज में से पनीर या पॉर्क में से जो सुअर का मांस होता है, इस प्रकार से हैं। एज एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द वेट। देखो कितनी बड़ी बात उसने बोली है, जो इस संसार की धन दौलत भोजन मकान कपड़ा वो उस चूहेदानी में रखे हुए पनीर और सुअर के मांस की तरह है, जिसको चारे के रूप में टेम्प्टेड, प्रलोभन देने के लिए यूज किया जाता है। और इट क्लोज्ड ऑन हिम,
उसे बंद वो कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद उसका अंत हो जाता है। यानी भौतिक संसार में फंस कर आदमी जो है इन चीज़ों के पीछे भागता है, और भागते भागते एक दिन आदमी इन चीज़ों में फंस जाता है। जैसे चूहा एक पनीर या पोर्क सुअर के मांस के टुकड़े के लिए चूहेदानी में घुसता है, उसके बाद वो चूहेदानी बंद हो जाता है। इसी प्रकार मानव इन धन दौलत सुख के पीछे भागता है, भोजन मकान वस्त्र के पीछे भागता है, और एक दिन इसी में जो है वो उलझ के बंद हो जाता है। अंत में वो उसका अंत हो जाता है और कुछ वो कर नहीं पाता है लाइफ में कुछ खास। तो इस तरह की सोच उस जो रेटर बेचने वाला था उसके माइंड में आता है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक। अब संसार का जो उसके ऊपर कभी भी वास्तव में दयालु काइंड नहीं रहा था संसार उसके ऊपर, और इस प्रकार उसकी जो बुराई जो उसने बुराई सोचने के लिए उसने उसने जो है ऐसी खुशी दी जिसका वो आदी नहीं था। इस प्रकार की सोच ने उसको बहुत खुशी दी। अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम फॉर हिज ड्यूरिंग मनी डियरली प्लोडिंग्स। अब चेरिस्ड का मतलब होता है पास टाइम का मतलब मन में जो संजोया हुआ मनोरंजन इंटरटेनमेंट है। डेयरी प्लोडिंग का मतलब है धीमा या नीरस जो है इधर उधर घूमना। उसके मन में एक जो मनोरंजन था अब ये बन गया था बहुत से जो पॉडलिंग नीरस इधर उधर जो भ्रमण करता था वो आदमी के बारे में सोचना उसने शुरू किया। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Dangerous means खतरनाक, snare means जाल। अब क्या सोचना शुरू किया, जिनको वो जानता था कि वो खतरनाक जाल में डेंजरस स्नेयर में वो फंस चुके हैं, एंड ऑफ अदर हु स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेड, और दूसरे लोगों के बारे में जो इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। चार बेट में से चार के इधर उधर जो चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडलिंग। ट्रेडलिंग का मतलब है धीरे धीरे भारी भारी कदमों से चलना। वन डार्क इवनिंग, एक धुंधलाती हुई एक धुंध वाली शाम को जब ट्रेडलिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। धीरे धीरे सड़क पर वो भारी भारी ट्रेडलिंग भारी भारी कदमों से चल रहा था। उसकी दृष्टि रोड के किनारे एक कुटिया पे पड़ी, कॉटेज बाय रोड साइड, जो ग्रे कुटिया थी, कॉटेज था, वहाँ पर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। रात बिताने के लिए जगह देने के लिए उसने प्रार्थना करने के लिए दरवाजे पर शेल्टर देने के लिए नॉक्ड मीन्स दस्तक दी या खटखटाया। नो ही वॉज रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया किसी के द्वारा। इंस्टीड ऑफ सोर फेसेस, जो क्रुद्ध गुस्से वाला चेहरा था, उसके बजाय गुस्से वाले चेहरे के बजाय विच ऑर्डिनरी मीट हिम, जो उसको साधारणतया मिलते थे। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। अब जो मालिक था एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका वहाँ पे कोई भी और सदस्य नहीं था, ना पत्नी ना बच्चे, कोई भी नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। एकांत में बातचीत करने के लिए जब उसको वो मिला रेड रेपर, तो वो बड़ा खुश हैप्पी वहाँ पर हुआ। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट, मालिक ने तुरंत ही चूल्हे पे जो पोरिज पॉट दलिया का बर्तन था उसको रखा ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। सुपर मीन्स जो भोजन है रात का भोजन उसको करवाया। देन ही कार्व्ड ऑफ, उसके बाद उसने कार्व्ड ऑफ मीन्स काटा ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, तंबाकू का रोल जो इतना बड़ा था उसको काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओवन। अब देखो उसने तंबाकू को रोल से जो है निकाला और उसके अजनबी के लिए जो पाइप था उस पाइप को काटा।
फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ताश का पुराना पैक उसने निकाला पत्तों का, एंड प्लेड मोजलिस मेजोलिश खेला विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम। जब तक बेड टाइम नहीं हो गया, मतलब सोने का समय नहीं हो गया, तब तक मोजलिस उसने खेलना शुरू किया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट और जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज हिज विथ हिज फॉरिज एंड टोबैको। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी, वो रहस्यों के बारे में बहुत उदार था। जेनरस मीन्स उदार।
मीन्स से मूर्ख बना देगा, जिसमें वो बुरी तरह से अब फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स। अब देखो जो पूरा जंगल था, इसके जो ब्रांचेज शाखाएं थी, तने ट्रंक्स, तने और शाखाएं थी, और झाड़ियाँ और पेड़ों पर लट्ठों सहित जो पूरा पत्तियां थी, उसे जो है अपनी कैद में उस आदमी को बंद कर लिया था। क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक एन इम्पिनेट्रेबल प्रिजन, ऐसा प्रिजन, इम्पिनेट्रेबल प्रिजन जहाँ से झाड़ियों से बाहर आना उसके लिए असंभव था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी बच नहीं सकता था, वहाँ से छूटना असंभव था। इस तरह से वो उस जंगल में फंस जाता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब देखो दिसंबर अंतिम पड़ाव में था, मीन्स अंतिम दिन चल रहे थे दिसंबर मंथ के। डार्कनेस ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधकार पहले से ही जंगल पर छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे जो है खतरा भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो इन ग्लूम इन एंड डिस्पेयर, अंधकार और ग्लूम मीन्स अंधकार और निराशा, डिस्पेयर बढ़ गई थी। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, अंत में उसको जो है बाहर निकालने का कोई रास्ता जब उसको नहीं मिला, तो सैंक डाउन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे जो है गिर पड़ा। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, इतना थक चुका था मानो वो मरने वाला हो, उसका लास्ट मोमेंट आ गया हो, ऐसा उसको महसूस हो। बट जस्ट एज लेड हिज हेड ऑन ग्राउंड ही हियर्ड द साउंड हार्ड रेगुलर थम्पिंग, अब वो सोच रहा था, उसके अंतिम क्षण जब नज़दीक आ गई तो उसने अपने सिर भूमि पर रखा, उसको एक थम्प की आवाज़, थम्पिंग की आवाज़ रेगुलर सुनाई दी। कौन सी आवाज़? जो कठोर लगातार पीटने की आवाज़ आती है वो सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू दैट वट दैट वॉज, अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि वह क्या है। उसने सोचा, ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ दोज हु आर द हैमर स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने क्या सोचा, जो लोहे के कारखाने पे जो काम होता है उसमें जो हथौड़े का जो हैमर स्टॉक्स, हथौड़े का जो प्रहार है उसकी आवाज़ है। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, और उसने सोचा कि आसपास कोई लोग वहाँ पर होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट ऑफ एंड स्टेगॉड, उसने अपनी पूरी समंड मीन्स बटोरी, क्या स्ट्रेंथ, शक्ति बटोरी और उठा और एक दिशा में, स्टेगॉड मीन्स लड़खड़ाते हुए उस दिशा में वो चल दिया। द रामजस आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो, अब जो राम्स का जो आयरन वर्क है जो अब बंद पड़े हैं, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा जो कारखाना था लोहे का, अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल्स एंड फ्रोज, उसमें जो लोहा था उसको आयरन को जो ओर से, अयस्क से अलग करने का कारखाना था, जहाँ पे सरिया भी बनता था और वहाँ पे मिस्त्री जो है काम करते थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाग्स एंड स्कोव्स स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और समर में मीन्स गर्मी में बहुत भार से जो है वो लोग क्या करते थे, जो बजरी और पटेला था नहर में फिसलते थे, और चारों ओर उनकी घिरी हुई बड़ी सी लेक, झील थी वहाँ पे। एंड द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल व ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच स्ट्रिप्ड डाउन, स्ट्रिप्ड का मतलब है छानते हुए उसको गिराना, फ्रॉम अ बिग चारकोल कैरेट्स। अब वो लोग क्या करते थे, जो विंटर टाइम में कारखाने के पास जो रोड्स थी, सड़कें थी, कोयले की धूल से जो काली पड़ जाती थी, उनको बड़ी बड़ी लकड़ी से कोयले के जो क्रेट्स थे उनको छानकर जो चारकोल क्रेट्स हैं कोयले के, उनको छानकर नीचे वो लोग गिराते थे। अब ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब क्रिसमस से पहले अंधेरी जो इवनिंग थी, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर पिग आयरन, लोहार और मिस्त्री जो है उसके सहायक
कहाँ पे मिलते हैं? मिस्त्री खाने में। जो वहाँ पे भट्टी है, पिग आयरन फर्नेस है, भट्टी है, जहाँ पे कच्चे लोहे की वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आग में रखा हुआ था, which had been put in the fire to be ready to put on anvil, जो निकलने के लिए तैयार था। यानी वो लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे थे? अयस्क को लोहे से अलग करने का काम मिस्त्री और उसका हेल्पर वहाँ पे कर रहा था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। उनमें से थोड़ी देर बाद जो है, जो दहकता हुआ लोहा था, लंबी सलाख से हिलाने के लिए वहाँ पर उठता था, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर बाद उसको हिला के वापस आ जाता था। मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, ड्रिपिंग विथ पर्सिपिरेशन, और पसीने की बूंदें उससे टपकती रहती थी। टू एज वॉज द कस्टम, अब ये उनका रिवाज था। ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, कुछ नहीं पहनता था, ये उनका रिवाज था सिवाय लंबी कमीज और एक जो है लकड़ी के एक जोड़ी जूते वो पहनता था। वुडन शूज का मतलब है लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम देयर वर मनी साउंड टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, मिस्त्री खाने में जो है वहाँ पर बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बेलो ग्रोन, ग्रोन का मतलब है यहाँ पे कराहने की आवाज़। बेलो मीन से जो धौकनी होती है, बड़ी धौकनी की कराहने की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला वहाँ पे चटकता था। द फायर बॉय shoveled charcoal into a mouth of the furnace with a great deal of clatter. क्रैक्ड का मतलब है चटकता था। स्लोप्ड मीन्स बेलचे से ऊपर उठाकर वो डालता था। कहाँ पे? माउ मीन्स मुंह में, और क्लैटर से मीन्स खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी। यानी जो फायर बॉय था, अपना जो स्लोवर था, बेलचे से भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला वो डालता था, और वहाँ पर क्लैटर में से लड़खड़ाने की आवाज़ वहाँ पर आती थी। आउटसाइड रोड वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टेल्ड रूफ, और बाहर जो है पानी की आवाज़ आती थी, पानी गिरने की आवाज़, जहाँ पे तेज़ जो नॉर्थ साइड में हवा बहती थी, ईंटों की जहाँ पे टाइल्स कुछ वहाँ पे लगी हुई थी छत से। इट वॉज प्रोबली एन अकाउंट ऑफ दोज नॉइज ऑफ द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस अ मैन हैड ओपनड द गेट इंटर्ड द फोर्ज, शायद इस कारण शोर जो वहाँ पर था, लोहार ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने जो है दरवाज़ा खोला था, और मिस्त्री खाने में वो अंदर आ गया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज ऑफ द फर्नेस, और जब तक वो भट्टी के बहुत नज़दीक आ गया तब तक उसको नहीं देखा था उन जो वहाँ पे काम कर रहे थे मिस्त्री और ये लोग। सो फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे जो रेड ट्रैप बेचने वाला था वो किस प्रकार से वहाँ पर जाता है, और उसके साथ क्या कुछ घटनाक्रम आगे को होता है। सेकंड पार्ट में इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे।